हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बच्चा डोंगर महुआ का एक शिष्ट कविता महुअक मनिता को लेकर आए हैं। इसके रचयिता कौन है? तो श्री अतुल चंद्र मुखर्जी। इसमें मुखर्जी जी क्या किए हैं? महुआ के पेड़ के गुणों का वर्णन किए हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग कविता को आरम्भ करते हैं। महुआ को मनिता, यहाँ महुआ मीन्स होता है महुआ का, कौन मीन्स यहाँ क्या होता है? कहा के। कौन कारक में होता है? संबंध कारक में। संबंध कारक में क्या होता है? कहा के, उसका, उसकी है ना। तो यहाँ महुआ का मीन्स हो गया महुआ के, मनिता, मनिता मीन्स गुण। यानी कहने का तात्पर्य हुआ महुआ के पेड़ का गुण। यहाँ कभी महुआ के पेड़ का गुण का वर्णन किया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है महुआ रे तोर में जे कते ना गुण हो। कह रहा है महुआ के पेड़ को, महुआ रे तुम में कितना सा गुण है। तू तो महुआ रे तोर में कते ना गुण हो। कितने ना गुण हो मैंने बहुत गुण हो। तुम्हारे गुण इतना है जिसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यही है, महुआ रे तोर में कते ना गुण, मैं तुम में बहुत सारे गुण है। कते ना गुण मैंने बहुत सारे गुण है। तोर गुण सब बात कहे नहीं पारबो। कह रहा है तुम्हारे अंदर इतना सारे गुण है जिसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसका व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। अर्थात महुआ के पेड़ में बहुत सारे गुण है। कवि के कहने का तात्पर्य यही है। आगे कहता है तोर गाछ टाक नाम हीरा। टाक मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा? काकी। टाक मीन्स क्या हो जाएगा? काकी। यहाँ कह रहा है तोर गाछ टाक नाम हीरा। कह रहा है तुम्हारे गाछ, तुम्हारा गाछ मतलब क्या होता है? पेड़। तुम्हारे पेड़ मैंने महुआ के पेड़ का क्या है? नाम दिया है लोग हीरा। इसलिए दिया है, हीरा एक बहुमूल्य पदार्थ है। उसी तरह महुआ का पेड़ भी बहुत मूल्यवान पेड़ है, इससे मनुष्य को बहुत लाभ होता है। वही कह रहा है तोर गाछ टाक नाम हीरा। तुम्हारे गाछ का नाम हीरा है, यानी महुआ के पेड़ का नाम क्या है? हीरा से लोग संबोधित भी करते हैं। जेकर से पाओ ही गुड़ घी बेगन जीरा। कहा जिससे मिलता है हमको गुड़ घी बेगन जीरा। बेगन जीरा बना, जिस तरह बेगन का हम लोग सब्जी बनाते हैं उसी तरह कोचरा जो होता है उसका सब्जी बनता है। उसका जो महुआ का फूल होता है वो जीरा के रूप में वो लोग व्यवहार करते हैं। वही वाला कह रहा है तोर जे पाओ ही गुड़ बेगन जीरा। जेकर से पाओ ही, क्या कह रहा है? जेकर से पाओ ही गुड़ घी बेगन जीरा। मैंने जेकर मीन्स क्या हुआ? महुआ है ना। मैंने महुआ का पेड़ है, उससे क्या क्या प्राप्त होता है? गुड़, मैंने गुड़ मीठा, घी मतलब उसका जो तेल होता है जम जाता है तो घी के जैसा हो जाता है। और बेगन उसका फल जो होता है उसको हम लोग सब्जी के जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। जीरा उसका जो फूल है वो जीरा के रूप में लोग उपयोग भी करते हैं। वही कर रहा है जेकर से पाओ ही गुड़ घी बेगन जीरा। आगे कहता है तोरा सिझावल पड़े खाए में बड़ी मजा धरे। तोरा मीन्स तुमको, सिझावल पर मैंने सिझाने के बाद यानी बॉयल करने के बाद। किसको? महुआ को। महुआ को जब बॉयल कर देते हैं, परे में होता है बाद। तोरा सिझावल पर तुमको सुझाने के बाद खाए में बड़ी मज़ेदार, खाने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। कौन चीज़ को? महुआ को सिझा के खाने में बड़ा आनंद आता है। कभी यही कह रहा है खुशी खुशी बाटी खात लोग घरे बहरे। और महुआ का जो सिझा हुआ है उसको लोग खुशी खुशी आपस में बांट के पत्ता या छोटी कटोरे में लेके घर और बाहर में बड़े मज़े से खाते हैं। वही वाला कह रहा है खुशी खुशी बाटी खात लोग घरे बहरे। खुशी पूर्वक सब लोग बांट के क्या करते हैं? लोग घर में कोई बाहर में खाते हैं, मतलब मज़े से महुआ का खाने का आनंद लेते हैं। कोई कोई पत्ता में ले लेता है, कोई कटोरे में ले लेता है, और एक छोटा सा पतली लकड़ी लेके महुआ के इस तरह का घुसाता है, महुआ उसमें लटक जाता है, ऐसे करके खा जाता है। वही वाला कर रहा है खुशी खुशी बाटी खात लोग घर बाहर। लोग घर और बाहर में भी इसका मज़ा आनंद से लेते हैं। आगे कहता है तेतर चियाँ देले परे। तेतर चियाँ देले परे में तेतर होता है एक पेड़ है ना। उसका जो फर है, बीज जिसको कहते हैं उसी को कहते हैं चियाँ। उसी को क्या कहा जाता है? चियाँ। तो तेतर चियाँ देले परे में जब उसमें तेतर का चियाँ डाल देते हैं, यानी महुआ जो सिझाते हैं उसमें तेतर का गोटा जिसको हम लोग बोलते हैं डाल देते हैं,
स्वाद में बढ़े चमत्कार, तो उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है, चमत्कार हो जाता है उसका स्वाद में। कहने का तात्पर्य हुआ कि महुआ में जब हम लोग तेतर का चिया डाल देते हैं और उसको उबालते हैं तो वो सिझाने के बाद खाने में बड़ा चमत्कार हो जाता है, बड़ा आनंद आता है। वही कवि कह रहा है। आगे कहता है तोर गुणों कथा कहब कते बार, आपके गुणों का कथा मैंने महुआ के पेड़ों का कथा का गुण कितने बार कहेंगे। आगे कवि कह रहा है तोर गाछ का नाम महूल, फिर कवि कहता है तुम्हारे गाछ यानी तुम्हारे पेड़ का नाम लोग महूल भी कहता है, यानी महुआ को लोग महूल के नाम से भी जानते हैं। फायदा सबके अति बहुल, और फायदा माने महुआ के पेड़ से सबको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्या होता है? बहुत। बहुल मीन्स बहुत ज़्यादा, अति मीन्स बहुत, और बहुल मीन्स बहुत ज़्यादा फायदा होता है। महुआ के पेड़ से लोगों को क्या होता है? बहुत अधिक फायदा होता है, यानी महुआ एक लाभदायक पेड़ है। फिर आगे कभी कह रहा है तोर फर का नाम कचरा, तोर मीन्स तुम्हारे, फर मीन्स होता है फल, फोर भी कहते हैं लोग, वही कहता है तोर फर का नाम कचरा, तुम्हारे फल, तुम्हें जो फल लगता है महुआ के पेड़ में जो फल लगता है उसको लोग कोहड़ा, कोचरा मीन्स कोचरा भी होता है, कोहड़ी भी होता है, महुआ बीज भी होता है। यहाँ कचरा लिखा हुआ है, कचरा मीन्स होता है कोचरा, कोहड़ी या महुआ का बीज। वही कह रहा है तुम्हारे फरटक नाम, तुम्हारे फर जो होता है, तुम्हारा फल जो होता है उसका नाम है कोचरा, कोहड़ी या महुआ बीज। फिर आगे कहता है गिदर बुतरू जैनी मर्द सभे छछर, कह रहा है गिदर बुतरू में छोटा बड़ा बच्चा सब, जैनी मर्द मीन्स पुरुष और स्त्री, सभे छछरा सब उसको मिल के चूनता है, किसको? महुआ के फर को। तोर गोटा से तेल हवे अति चमत्कार, तुम्हारे गोटा यानी महुआ के बीज जो होता है उससे तेल बनता है जो बहुत चमत्कारी होता है। उसको जब हम लोग पीस देते हैं मशीन में तो तेल उससे निकलता है, वो बहुत चमत्कारी होता है, अर्थात उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। कमियाँ सब मालिश करत दर्द से भय लाचार, कमियाँ मीन्स क्या होता है? मजदूर होता है, किसान होता है, जो शारीरिक परिश्रम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमियाँ बोलते हैं। वही बोलता है कमियाँ सब मालिश करत दर्द से भय लाचार, जब वो काम करता है परेशानी होता है तो उसको थकावट होता है, शरीर में दर्द होता है, तो वही लोग क्या करता है? इस महुआ के तेल को उसमें मालिश कर देता है। मालिश करने से उसे बहुत आराम मिलता है, दर्द गायब हो जाता है। वही वाला कहता है कमियाँ सब मालिश कर दर्द से भय लाचार, जब दर्द से लाचार हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उसका शरीर में बहुत बेचैनी जैसा लगने लगता है, तो महुआ का जो तेल होता है उसको मालिश करने लगता है, मालिश करने से वही दर्द भाग जाता है। आगे कहता है तोर तेल से छकाए घाटरा और 12 रोटी, तुम्हारे तेल महुआ का जो तेल होता है उससे घाटरा मीन्स होता है पुआ, चावल का जो गुड़ी होता है उससे हम लोग क्या बनाते हैं? पुआ बनाते हैं, उसको छाँकते हैं। और 12 रोटी, और 12 रोटी भी जो बनता है वो भी महुआ के तेल से छाँका जाता है। वो काफ़ी नरम होता है, खाने में मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। तोर तेल से छकाई घाटरा और 12 रोटी, छोटा नागपुर सौगात पठोक परिपाटी, छोटा नागपुर यानी झारखंड का एक परिपाटी है, रीति रिवाज है कि जब लड़का घर का कोई आदमी लड़की घर जाता है या लड़की घर का कोई आदमी लड़का घर जाता है तो संदेश ले जाने का कुछ परिपाटी है, कुछ रीति रिवाज है, चाल चलन है। उसी को कह रहा है छोटा नागपुर सौगात पठोक परिपाटी। छोटा नागपुर माने झारखंड में एक घर से दूसरे घर, लड़का घर से लड़की घर, चाहे लड़की घर से लड़का घर कोई आदमी जाता है तो संदेश ले जाने का परिपाटी है, रीति रिवाज है। बेटी घरे पताई देवो समधीन के हतई गरब, और बोलता है बेटी का घर, लड़का घर से जब क्या होता है? बेटी का घर माना जिसका नैहर होता है उसका घर में जब समधीन को पठाई दो माना भेज देंगे पताई से, पत्ता होता है सुखवा का पत्ता, उसको हम लोग खाला भी बोलते हैं। उसी में बोलता है बेटी घर पताई देवो समधीन के हते गरब, बेटी घर जब पहुंचा देता है तो समधीन जो उसका होता है, लड़का या लड़की का बाप जो समधी होता है उसको बहुत गर्व होता है कि हमारा समधी घर से मतलब संदेश आया है। तोर गुण कथा के तेज हम कह रहा है कबीर लास्ट में कि तुम्हारे गुणों का कथा हम कितना बार कहेंगे।
कहने का तात्पर्य हुआ इस कविता में मोहक मणिता में मोहा का बड़ाई किया गया है, मोहा का गुणगान किया गया है ना। यदि मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस कविता का शेष भाग को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।